गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण की में पाठ 12वां सर्वनाम पढ़ेंगे। उसे सर्वनाम प्रोनाउन, आप इंग्लिश में प्रोनाउन करते हो सर्वनाम। सर्वनाम की व्याख्या क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वह नेहा एक अच्छी लड़की है, नेहा स्कूल जाती है, नेहा ने रंग बिरंगी फ्रॉक पहनी है। तो हम बार बार, नेहा क्या है संज्ञा, हम बार बार नेहा का नाम ना प्रयुक्त करते हुए हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें बार बार, क्योंकि हम नेहा की ही बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हमने कहा कि नेहा अच्छी लड़की है, फिर हम कह उसकी, उसने रंग बिरंगी फ्रॉक पहनी है, वह बहुत सुंदर लिखती है या वह खुद बहुत सुंदर है। तो हम वह, उसकी, मैं, तुम, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जब हम सर्वनाम प्रयोग करते हैं तब हम सर्वनाम वहाँ पर लगाकर इन वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपकी पुस्तक में आए पाठ को। पेज नंबर 63, आप अपनी पुस्तक खोलकर आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो पद संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि हम पुनरावृत्ति की बार बार, पुनरावृत्ति का अर्थ है कि बार बार वो चीज़ें प्रयोग में ना लाई जाएं, बार बार किसी का नाम प्रयोग में ना लिया जाए। तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे इत्यादि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब नीचे आपके 2 तालिकाएं दी गई हैं, इंडेक्स दिया गया है, उसको आप समझने के लिए सर्वनाम को, वैसे तो मैंने आपको एक उदाहरण से समझा ही दिया है अच्छी तरह, पर फिर भी आप, और भी उदाहरण हैं यहाँ पर आपके सामने, आप उन्हें ध्यान से पढ़कर उन्हें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला देखिए, नेहा ने कहा नेहा अपनी घड़ी नहीं देगी। अब नेहा ने कहा नेहा अपनी घड़ी नहीं देगी। ये वाक्य कितना अटपटा सा लग रहा है सुनने में कि नेहा ने कहा नेहा अपनी घड़ी नहीं दी। नेहा ने कहा मैं अपनी घड़ी नहीं दूंगी। तो अब यहाँ पे जो नेहा की जगह सर्वनाम प्रयोग हो गया है, वो सर्वनाम क्या है? मैं। नेहा ने विकास से पूछा विकास कहाँ गए थे। नेहा ने विकास से पूछा तुम कहाँ गए थे। अशोक गरीब है तो क्या हुआ, अशोक मेरा मित्र है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अशोक गरीब है, अब अशोक के बारे में बताया गया है तो बार बार अशोक मेरा, कि वह मेरा मित्र है। आपको इन वाक्यों को पढ़कर पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा कि सर्वनाम कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों के कॉलम अ में नेहा, विकास और अशोक शब्द संज्ञाएं हैं। इनमें प्रत्येक संज्ञा वाक्य में 2 प्रकार आई है। वाक्य में एक ही संज्ञा का 2 बार आना पढ़ने में अटपटा लगता है। कॉलम बी के वाक्यों में दूसरी बार आने वाली संज्ञाओं के स्थान पर मैं, तुम, वह आदि शब्द लिखे गए हैं, इसलिए ये वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। रंगीन संज्ञाओं के स्थान पर लिखे गए ये शब्द सर्वनाम हैं। अब आगे देखते हैं, सर्वनाम के भेद हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बातें की जाएं उसके लिए होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिन वाक्यों का
प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, कि जिसमें कोई कहता है, सुनता है और जिसके बारे में बातें की जाती हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होम सर्वनाम सर्वनाम उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसने मुझसे कहा, कल तुम मुझे बिग बाज़ार में मिलोगे। उसने मुझसे कहा, कल तुम मुझे बिग बाज़ार मिलोगे। अब इसमें कहने वाला भी आ गया, सुनने वाला भी, और जिसके बारे में कहा गया है। इस वाक्य में सुनने, मुझसे, तुम, 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं। यहाँ पर मुझसे का प्रयोग बात कहने वाले के लिए, अपने लिए, तुम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए और उसने का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब उत्तम पुरुष, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जब हम जो बोलता है, वक्ता, बोलना मीन्स जो वक्ता, और श्रोता मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत की गई है। जिस सर्वनाम पढ़ते हैं वो उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा इत्यादि। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाला के लिए करे। अब जो बोलने वाला है सुनने वाले के लिए कर रहा है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। तीसरा अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करे। बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, वह कौन है? अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। सेकंड पॉइंट देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है या वस्तु हमारे से दूर है या कोई व्यक्ति हमारे पास है या दूर, और निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। कि पक्का होता है, जिसमें कि निश्चय ही है वह चीज़, वह वहाँ से दूर है, तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग होता है? सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। उदाहरण, यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है, कि पक्का है, निश्चय कि यह मेरा भाई है। वह कौवा है, ये क्या कर रही हैं? वे हमारे साथी हैं। इन वाक्यों में यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसके 2 भेद कर सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम एक कौन कौन से हैं? इसके 2 भेद। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, ये निकटवर्ती हैं। वह, वे, ये क्या है? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। कि दूर, वह, हम दूर से इशारा करते हैं, दूर से संकेत करते हैं कि वह घर हमारा है, वह वहाँ पर बाज़ार है, तो वो दूर है। तो जो चीज़ निकटवर्ती और क्या है? दूरवर्ती है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद आ जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। अब इस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, मतलब पक्का नहीं है, कोई चीज़ निश्चित नहीं है, तय नहीं है, ना ही कोई पक्का हमें पता कि कौन आया है, कौन व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई इधर आ रहा है। अब कोई इधर आ रहा है, अब कोई क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। हमें क्या पता कौन इधर आ रहा है? आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं। कोई इधर आ रहा है, उसको कुछ दे दो,
अब उसको कुछ दे दो। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमें क्या पता कौन खड़ा है, उसे कुछ दे दो। अब कोई मांगने वाला भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। इन वाक्यों में कोई कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, अब यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन जा रहा है, आप किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो। इन वाक्यों में कौन, क्या, किसे, किसने, किस, क्या, ये सब क्या है, प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं, अतः ये शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्लियर है बच्चों, ये तो बहुत इजी पॉइंट है कि जहाँ पे प्रश्न पूछे जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम वो कहलाते हैं। अगला है पांचवा पॉइंट, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज या अपने आप के स्वयं विषय में बतलाएं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें स्वयं का बोध हो, स्वयं के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपना काम अपने आप करो, अपना सामान स्वयं संभाल कर रखो, उसने खाना आप बनाया, उसने खाना स्वयं खाया। कुछ ऐसे जो वाक्य हैं वो किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ पर अपना, अपने, आप, स्वयं, आप शब्द सब क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठवां पॉइंट देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्यों में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो जिनका आपस में संबंध पैदा करें, जो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध पैदा करें, वाक्य को पूरा करें, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बोएगा, जैसे उदाहरण देखिए, जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये वाक्यों में संबंध पैदा हो रहा है। तुम जैसा जितना पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे, तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तुम जो करोगे जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब वाक्य में आपस में संबंध पैदा करते हैं, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए बच्चों, प्रसर्ग के कारण सर्वनामों का रूपांतरण। अब प्रसर्ग जो लग जाते हैं तो उनके कारण सर्वनामों का रूपांतरण कैसे होता है। सर्वनाम विकारी शब्द हैं, अतः पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ प्रसर्ग लगने पर अधिकतर सर्वनामों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अन्य पुरुष सर्वनाम वह, यह, वे, ये के साथ ने लगने पर ये सर्वनाम क्रमशः उसने, इसने, उन्होंने परिवर्तन हो जाता, उन्होंने रूपों में बदल जाते हैं। अब अन्य पुरुष सर्वनाम वह, ये, वे, ये, ने, इनके साथ ने लगने पर ये क्या हो जाते हैं, उसने, इसने, उन्होंने, ये रूपों में बदल जाते हैं। को प्रसर्ग, को प्रसर्ग लगने पर, अब को प्रसर्ग मीन्स को लगने पर, वाक्य के पीछे को लगने पर क्या बन जाता है, मैं को, मुझको, तू को, तुझको, वह को, उसको। अब इनके पीछे को प्रसर्ग लग गया। को मीन्स प्रसर्ग मीन्स पीछे लगना, शब्द के पीछे ये को लगने से ये वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष सर्वनामों के साथ ने प्रसर्ग लगाने पर परिवर्तन नहीं होता। अब जो सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं, उनके साथ अगर वाक्यों में प्रसर्ग में ने लगा दे तो कोई चेंजेस नहीं आता। मैंने, तुमने, आपने, हमने।
सर्वनामों का प्रयोग, सर्वनाम का अपना कोई लिंग विधान नहीं होता। वाक्यों में जिस संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है, सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है। जैसे घोड़ा अस्तबल में बंद है, वह हिनहिना रहा है। गीता के पैरों में दर्द है, वह चल नहीं सकती। तू एक वचन सर्वनाम है, इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीयता अथवा निरादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मित्र कपिल, तू मेरे जन्मदिन पर आएगा न। आत्मीयता, जा तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, निरादर। अब इसमें आ गया कि क्या है, मित्र कपिल तू मेरा जन्मदिन पर आएगा न, जा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू, अब यहाँ एक वचन सर्वनाम है, इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीयत निरादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। हम इसके बाद अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।